कृष्णा राधे राधे। सभी माता बहनों को मासिक शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाद्रपद महीने में मासिक शिवरात्रि व्रत रखा जाएगा 1 सितंबर 2024 दिन रविवार को। तो आज सुनेंगे मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शिव कहते हैं कि मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा का पाठ करने या सुनने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है। मान्यता है कि इस दिन शिवरात्रि व्रत तथा पाठ करने से भक्तों को बहुत लाभ होता है और उनके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। एक बार पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजा है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती जी को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। शिव जी ने देवी पार्वती से कहा, हे देवी, एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह पशुओं की हत्या करके वह अपना कुटुंब को पालता था। एक दिन साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार खेलने के लिए निकल पड़ा। दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग व शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाया। ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भणी हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे तो ठीक नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर बेहरनी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनक गया। वह चिंता में पड़ गया कि रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णमय अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। पहले ही 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भी भूख प्यास से तड़प रहे हैं।
उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी, इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट आऊंगी। मैं ये प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उसको भी जाने दिया। शिकार के आहार में बेलपत्र पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक जा रहा था। पो फटने को हो, एक हष्ट पुष्ट हिरण उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर हिरण विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख ना सहन करना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी दो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास तुरंत आ जाऊंगा और एक क्षण का भी देरी नहीं करूंगा और तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा हिरण को सुनाई दी। तब हिरण ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वापात्र बनाकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय करुणामय भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करने के पश्चात की ज्वाला से जलने लगा। थोड़ी देर के बाद मृग सह परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उसका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सत्यवाक एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस हिरण के परिवार को मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा सदा के लिए हटा दिया। कोमल एवं दयालु बन गया। देवलोक से समस्त देव सह समाज भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणाम होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा हिरण परिवार को मोक्ष की प्राप्ति हुई। योग परंपरा में अग्निगत शिव की कहानियां तो ज्योतिर्लिंग में आनंद मूल्य होती हैं और जो भी यह कथा सुनता है उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। अब सुनते हैं भगवान शिव के महान भक्त कनप्पा की कथा, जो कि एक बहुत ही सुंदर दयालु है कि कैसे भगवान का एक भक्त हुआ था। हिंदू धर्म में महादेव के एक से बढ़कर एक भक्तों का वर्णन मिलता है, किंतु उनमें से एक भक्त ऐसे भी हैं जो किसी भी पूजा विधि को नहीं जानते थे। उन्होंने हर वो चीज की जो शास्त्र विरुद्ध है और जिसे पाप माना जाता है, किंतु फिर भी महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। वे इस बात को सिद्ध करते हैं कि महादेव केवल अपने भक्तों के भाव देखते हैं, पद्धति नहीं। उनका नाम था कनप्पा। उनके जन्म के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। मूल रूप से ये एक तमिल भील परिवार में जन्मे थे। उनके पिता का नाम राजा नाग एवं माता का नाम उडुपुरा था। दक्षिण भारत, विशेष रूप से तमिलनाडु में इनकी बड़ी महत्वता है। ये
36 तमिल संतों में से एक हैं। नयनार कहा जाता है। इनकी पत्नी का नाम नीला वाला था। एक व्याघ्र थे जो शिकार करना अपना पालन पोषण करते थे। उनके जन्म के विषय में मान्यता है कि एक द्वापर युग में जब महादेव ने पांडु पुत्र अर्जुन की परीक्षा लेकर उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किया था, तब अर्जुन ने उनकी प्रार्थना की कि वे अगले जन्म में उनके महान भक्त बने। भगवान शंकर ने उन्हें यह आशीर्वाद दे दिया। कलयुग में अर्जुन की कनप्पा के रूप में जन्मे और महादेव के अनन्य भक्त बने। एक बार कनप्पा आखेट करते करते बहुत दूर जंगल में निकल गया। वहां उन्हें एक अत्यंत ही प्राचीन और जीर्ण मंदिर दिखाई दिया। जब वे उस मंदिर के अंदर पहुंचे तो उन्हें एक दिव्य शिवलिंग के दर्शन हुए। उसके दर्शन से ही कनप्पा के मन में शिव भक्ति का संचार हो गया। उन्होंने तुरंत ही उस मंदिर को साफ किया। उनके मन में उस शिवलिंग की पूजा करने का विचार आया, पर उन्हें शिव पूजा के बारे में कुछ पता नहीं था। तब उन्होंने सोचा कि महादेव को कुछ खाने और पीने को ही दे दिया जाए। ये सोचकर वे जंगल गए और एक सूगर का शिकार किया। उसे काट कर वे उसका मांस एक पत्तल में लेकर चले। दूसरे हाथ में उन्होंने एक पात्र में मधुमक्खियों के छत्ते के मुंह कुछ मधु इकट्ठा कर लिया। जल के लिए कोई और उपाय न दिखा तो उन्होंने अपने मुंह में जल भर लिया। वे वो सामान लेकर मंदिर आए तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग पर कुछ सूखे पत्ते टूटकर गिरे हुए हैं। उन्होंने अपने पैर से शिवलिंग के पत्ते हटाए। मुख में रखे जल से कुल्ला कर उन्होंने महादेव का अभिषेक किया। फिर उन्हें भोग के रूप में मांस और शहद अर्पण किया। हालांकि उनका ये कृत्य उचित नहीं था और वो सारी वस्तुओं भी पूजा के लिए निषेध थीं, लेकिन उनका मन पवित्र था। उन्होंने जो कुछ भी किया वो पूर्ण भक्ति भाव से किया और महादेव को केवल उसी भाव का मोह था। उन्होंने प्रसन्न मन से उसका प्रसाद स्वीकार किया। अब तो वे कनप्पा का रोज का कार्य हुआ। वो प्रतिदिन उसी प्रकार पैरों से पत्ते साफ कर मुंह के कुल्ले से शिवलिंग का अभिषेक कर उन्हें मांस और शहद अर्पण करने लगा। जंगल में एकांत में स्थित उस मंदिर में महादेव की पूजा करने एक पुजारी भी आते थे जो बहुत बड़े शिव भक्त थे। कनम्बा के पूजा करने के बाद अगले दिन जब वे आए तो देखा कि पूरे मंदिर में वहाँ मांस के टुकड़े पड़े हैं। वे बड़े दुखी हुए और तत्काल मंदिर को जल से धोकर पूजा की और स्वच्छ पुष्प चढ़ाए, किंतु जब रोज रोज उसे मंदिर में मांस मिलने लगा, यह देखकर एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे पता करेंगे कि ये कौन है जो रोज मंदिर को अपवित्र कर रहा है। यह सोचकर वो रात को वहीं रुक गया। रोज की भांति कनप्पा वहां आया और उन्होंने पैर से पुजारी द्वारा शिवलिंग पर चढ़े पुष्प हटाए, कुल्ले से शिवलिंग को अभिषेक किया और फिर शिवलिंग पर मांस और मधु चढ़ाया। पुजारी मंदिर के कोने में छिपकर सब देख रहे थे। उन्हें ये देखकर बड़ा क्रोध आ गया। वे ये तो समझ गए कि कनप्पा ऐसा केवल भक्ति के कारण कर रहे थे, जानबूझकर नहीं, किंतु फिर भी उन्हें उसका कार्य बड़ा घृणित लगा। उसी समय उनके मन में विचार आया कि मैं इतने समय से शुद्ध चीजों से महादेव की पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे दर्शन नहीं हुए। फिर भला इस घृणित पद्धति से पूजा करने वाले से भला महादेव कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। वे पुजारी भी महादेव के भक्त थे, इसलिए अपने भक्त का अवमान भंग करने के लिए उन्होंने अर्थात शिव जी ने एक लीला रची। कनप्पा ने देखा कि अचानक शिवलिंग के एक आंख से रक्त बहने लगा है। अपने आराध्य की ऐसी दशा देखकर वो अत्यंत दुखी हुआ। उसने पास पड़ी जड़ी बूटियों को शिवलिंग के नेत्र पर लगाया, किंतु रक्त का बहना नहीं रुका। उसे समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। उधर छिपकर सब देख रहे उन पुजारी को भी कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा कि अवश्य ही कनप्पा के इस कृत्य से महादेव प्रसन्न हो गए हैं और उनके नेत्र से रक्त बह रहा है। उधर कनप्पा मारे दुख के रोने लगा। तभी उन्होंने सोचा कि यदि मैं अपनी एक आंख इस पर लगा दूं तो शायद रक्त का बहना रुक जाए।
यह सोचकर उन्होंने अपनी एक बाण से अपनी एक आंख निकाला और शिवलिंग के नेत्र पर रख दिया। इससे रक्त बहना बंद हो गया। फिर क्या था, कनप्पा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। तभी शिवलिंग के दूसरे नेत्र से रक्त निकलने लगा। अब कनप्पा को इसका उपचार मिल चुका था, इसलिए उसने अपने दूसरे नेत्र को भी निकालने का निश्चय किया। तब उसे ध्यान आया कि दूसरा नेत्र निकालने पर तो वो कुछ देख नहीं पाएगा, फिर सही स्थान पर नेत्र कैसे लगाएगा। ये सोचकर उसने अपने पैर का अंगूठा शिवलिंग के नेत्र पर रखा ताकि वो नेत्रहीन होकर भी अपने नेत्र सही स्थान पर लगा पाए। फिर जैसे ही उसने अपने बाण से अपना नेत्र निकालने का यत्न किया, महादेव ने स्वयं प्रकट हो उसका हाथ पकड़ लिया। अपने आराध्य के दर्शन होते ही कनप्पा उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने उनके दोनों नेत्र ठीक कर दिए। तब बाहर छिपकर सब देख रहे ब्राह्मण पुजारी जी भी अंदर आकर महादेव के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि हे महादेव, मेरे मन में अहंकार आ गया था, मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, किंतु आज कनप्पा ने मेरा यह अभिमान तोड़ दिया। इसके कारण ही मुझे आज आपके दर्शन का सौभाग्य मिला है। आज मुझे समझ आ गया कि आपको केवल भाव से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु पूजा पद्धति से नहीं। तब महादेव ने दोनों को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के कालहस्ती नामक जगह पर महादेव का वही शिवलिंग श्री कालहस्ती महादेव के नाम से स्थापित है। मान्यता है कि भक्तजन कनप्पा ने इसी शिवलिंग पर अपने नेत्र अर्पण किए थे। अगर ये मेरी कहानी किसी को पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की जरूर लिखें। बोल शंकर भगवान की जय।